नमस्कार। मैं रामचंद्र वर्मा आज अर्थालंकार के विषय में चर्चा करेंगे। काव्य साहित्य में जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद जिनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये प्रमुख हैं। इन तीन प्रमुख अर्थालंकारों के विषय में बताएंगे। उपमा, जब दो समान वस्तुओं में समान गुणधर्म के आधार पर साधर्म्य स्थापित किया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, जिस वस्तु की उपमा दी जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए या जो प्रस्तुत है वो है उपमेय। और जिस वस्तु से उपमा दी जाए, जिस वस्तु से तुलना की जाए या जो अप्रस्तुत है वो है उपमान। और जो दोनों ही वस्तुओं में समान धर्म है, अर्थात जो दोनों में समानता है, ये है साधारण धर्म। और जिस शब्द के द्वारा इस समानता को प्रकट किया जाए वो शब्द है वाचक शब्द। ये समानता सम, समान, सरिस आदि वाचक शब्दों के द्वारा प्रकट की जाती है। उपमा का उदाहरण हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पर हरिपद जो उपमेय हैं उनकी तुलना कमल से की गई है तो कमल उपमान है। कोमल, हरिपद ऐसे कोमल हैं जैसे कमल।
तो ये कोमलता जो है ये साधारण धर्म है जो दोनों में समान रूप से विद्यमान है। से वाचक शब्द है जो दोनों की समानता को प्रकट करता है। ये उपमा के जब चारों अंग विद्यमान होते हैं तो उसे पूर्णोपमा कहते हैं। यदि इन चारों में से कोई अंग लुप्त है तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। और यदि एक ही उपमेय के लिए कई उपमान प्रयुक्त किए जाए तो उसे मालोपमा कहते हैं। तो ये उपमा के सूक्ष्म भेद हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। दूसरा अर्थालंकार है रूपक। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक कर दिया गया, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का भेद समाप्त कर दिया गया हो, वहां रूपक होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय। अब यहां पर चरण उपमेय है, प्रस्तुत है, और कमल उपमान है, अप्रस्तुत है। लेकिन चरण में कमल का भेद रहित आरोप है। चरण और कमल दोनों को भेद रहित कर दिया गया है। चरण में कमल का आरोप किया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। इसी तरह राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। अब यहां पर हम देखते हैं संशय विहग, संशय रूपी पक्षी यहां भी भेद रहित आरोप है। तो यहां रूपक अलंकार है। तीसरा उत्प्रेक्षा। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु, मानो, मानव, जनु, जानो, जानो, ये उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द है। अर्थात जहां पर इन वाचक शब्दों का प्रयोग हो
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मानव सूर काढ़ डारी है वारि मध्य ते मीन। यहां हम देखते हैं कि कृष्ण के वियोग में गोपिकाएं इतनी बेचैन हैं, व्यथित हैं, व्याकुल हैं कि सूर को ये कहना पड़ा, गोपिकाओं की व्याकुलता ऐसी है मानो जल से निकाली हुई मछली। जिस प्रकार जल से निकाली हुई मछली तड़पती है, गोपिकाएं उसी प्रकार से कृष्ण के वियोग में तड़प रही है, व्याकुल है। तो यहां हम देखते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्युपभा। यहां भी हम देखते हैं कि कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीतांबर ऐसा सुशोभित होता है मानो नीलगिरी पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की किरणें पड़ रही हो, ऐसा मान लिया गया, ऐसी संभावना प्रकट की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस वीडियो में मैंने अर्थालंकार के इन 3 परंपरागत भेदों का वर्णन किया। शेष अन्य भी भेद हैं जिनकी चर्चा आगे करेंगे। और इतना यदि आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।